नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज है। देखिए, दिल्ली से लौटने के बाद लगातार नीतीश हाउस पर हलचल देखी जा रही है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी हो, संजय झा की बात करें हम, या फिर विजय सिन्हा की। लगातार नीतीश कुमार से मिलने के लिए वे पहुंच रहे हैं। कल देर शाम भी मुलाकात हुई और आज सुबह से ही लगातार एनडीए के नेता नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब विजय चौधरी मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक बयान दिया और इस बयान ने कई सवालों को जन्म दिया है। सबसे पहले हम आपको विजय चौधरी का वो बयान सुनवाते हैं। सहमति, इसमें सहमति कौन किससे पूछ रहा है? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है और इस मायने में भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल न नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेंगे और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से विजय चौधरी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। और देखिए, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर सहमति नहीं बन पाई, इसके जवाब में सीधे से उन्होंने कहा कि कौन किसको पूछ रहा है, ये तो बीजेपी को तय करना है और इस मामले में बीजेपी की अपनी प्रक्रिया होती है और उनकी अनुशंसा पर एनडीए विधायक दल ना नेता चुनेगा और इसमें बीजेपी की अहम भूमिका होगी। अब वो लोग तय करेंगे और बताएंगे, फिर विधायक दल विचार करके नेता चुनेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जरा सोचिए, विजय चौधरी का ये कहना कि ये बीजेपी को तय करना है, इसके क्या मायने हैं, जनता इससे क्या समझे, ये हम जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित सिंह है। अमित, देखिए, ये कह देना विजय चौधरी का, ये तो बीजेपी जाने, बीजेपी तय करेगी। क्या अब हम ये मान लें कि बाकी जो सहयोगी हैं उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है? क्या सब कुछ बीजेपी ही तय करने जा रही है? देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपने जिसका जिक्र किया, ये कथन किनका है? ये कथन विजय चौधरी का है। और विजय चौधरी वो शख्सियत है जो नीतीश कुमार के राइट और लेफ्ट बैठते हैं। यानी ये जो बयान दे रहे हैं वो नीतीश कुमार के अंतरात्मा की बयान है। अगर विजय चौधरी ये कह रहे हैं कि ये तय बीजेपी को करना है, हमसे कोई पूछ रहा है क्या, यानी कहने में हमसे कोई राय ले रहा है क्या, तो इसका कई मायने आप निकाल सकते हैं। क्या ये विजय चौधरी का जो बयान है वो किस तरफ इशारा कर रहा है रश्मि? क्या वो इशारा इस तरफ है कि नीतीश कुमार ने जिस पर वीटो लगाया, जिनको हर सभा में हाथ उठाकर खड़ा किया, क्या उन पर लेकर कोई संशय है? क्या जेडीयू से वो बातें नहीं शेयर की जा रही है बीजेपी की तरफ से? यानी जो गठबंधन है, उस गठबंधन धर्म को क्या उसका पालन नहीं हो रहा है? तो कई सवाल हैं। उनके जवाब जो है या तो नीतीश कुमार के पास है, या जो विजय चौधरी ने जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ मीडिया के जरिए पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसमें आखिर ये कहाँ से बातें आई? क्या वाकई में सम्राट चौधरी को लेकर हम इस पर बिल्कुल शुरू से कशिश न्यूज़ चला रहा है कि सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे हैं। और ये हम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर एक सभा में, चाहे वो समृद्धि यात्रा हो या दिल्ली के दौरे पर जब गए राज्यसभा के शपथ लेने के लिए, तब भी सम्राट चौधरी का जो आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, नीतीश कुमार किस तरीके से आगे बढ़कर हर जगह पे सम्राट चौधरी को आगे रखते हैं, अलंबरदार बना रहे हैं। वो अगर सरकार बनेगी उसमें सबसे आगे की रेस में। अब सवाल ये है कि विजय चौधरी कहना क्या चाहते हैं। अब क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच में इस बात की सहमति बनी है कि चेहरा जो होगा वो नीतीश कुमार के कंसेंट के बाद ही होगा? अगर नीतीश, देखिए भाई, आसान बात नहीं है। 43 सीटों वाली वो जेडीयू नहीं है पिछली बार वाली, 2020 वाली। इस बार जो है वो आंकड़ा 85 का है। यानी जिस तरफ करवट बैठेगा उसी तरफ पलड़ा भारी होगा। तो नीतीश कुमार अगर कुछ भी बोल रहे हैं या कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें विजय चौधरी ललन सिंह बोल लेते हैं। तो यहाँ विजय चौधरी का ये कहना
वो सवाल उठाता है कि क्या ऑल इज वेल है एनडीए के भीतर, और क्या सम्राट चौधरी या किसी भी नाम पर क्या आम सहमति बनाने के लिए जेडीयू या नीतीश कुमार का कंसेंट लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठ रहा है रश्मि, और इस सवाल का जवाब अब ये तय करना होगा, जेडीयू के कद्दावर नेताओं के अंदर से निकलनी चाहिए कि आखिर बीजेपी के मन में जो चल रहा है वो क्या नीतीश कुमार के मन को टटोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विजय चौधरी ने एक प्रश्न जरूर लगा दिया। बिल्कुल, प्रश्न चिन्ह लगाया है। और हमारे साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जी भी हैं। संजय जी, देखिए, जब दिल्ली से विजय चौधरी वापस लौटे उस दौरान उन्होंने एक बयान दिया कि उन्होंने कहा था कि शपथ हाँ, लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है, इस्तीफा होगा उसके बाद सरकार बनेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं, विजय चौधरी मतलब नीतीश कुमार। देखिए, दिल्ली में भी जो बयान आया विजय चौधरी का आया, बाकी नेताओं का भी बयान आया, लेकिन पटना में जब संजय झा के साथ वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बयान संजय झा ने नहीं दिया, विजय चौधरी ने दिया। और अपने बयान से उन्होंने हलचल मचा दी। उन्होंने वही कहा जो आपने अभी बात कही कि केवल शपथ लेने से कुछ नहीं होता, इस्तीफा भी देना होगा और इस्तीफा देने के बाद ही सरकार बनेगी। देखिए, आज जो उनका ये बयान आया है, इस बयान के कई मायने हैं। सबसे बड़ी बात यही कि क्या अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं किया है, एक सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि आपने जैसा कि उनका बयान सुना, चाहे बाकी के जो दूसरे नेता, उनका जो बयान आ रहा है, सरकार गठन की प्रक्रिया जो अब तक खबरें आ रही है 15 अप्रैल तक पूरी हो जानी है, 1-2 दिन इधर से उधर हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बीजेपी ने नाम तय कर लिया है तो क्या उन्होंने जेडीयू को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, जैसा कि अमित जी भी अभी बता रहे थे, या फिर बीजेपी ने तय कर लिया है, जेडीयू को भी बता दिया है, एनडीए के दूसरे घटक दलों को भी बता दिया। क्योंकि तमाम जो नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, सभी को पता है कि सीएम फेस कौन होगा, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। और अगर उनको पता है तो मीडिया से फिलहाल सभी नेता इस बात को छिपा रहे हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जिससे उधेड़ बुन की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इतना तय है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होना है और वो दिन बहुत दूर नहीं है, महज कुछ घंटे की बात है। और कुछ घंटे के बाद तस्वीर जो है वो खुद ब खुद साफ हो जाएगी। कल जिस तरीके से, देखिए, कल विजय चौधरी जो थे वो भी सीएम आवास 2 बार पहुंचे। एक बार जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे थे उस समय भी पहुंचे, और कशिश न्यूज़ सुबह से ही इस खबर को चला रहा था कि फिर से वो लोग नेता जो है वो आएंगे। और शाम होते होते कशिश न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी, सभी नेता एक एक कर फिर से सीएम हाउस पहुंचते हैं। ललन सराफ हैं, विजय चौधरी हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, और फिर से मंत्रणा का दौर शुरू होता है। और उसमें बहुत कुछ तय किया गया है कि किस तरीके से संगठन मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा, कौन कौन से चेहरे होंगे। और बीजेपी ने कई जो बिंदु है उस पर अपनी हामी भी भरी है, राजीव जी विशेष तौर पे उस पर बता पाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो तस्वीरें, धुंधली जो तस्वीर थी वो साफ होने लगी है। बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक भी होगी। सरकार गठन के लिए नीतीश कुमार के नाम जब वो इस्तीफा देंगे तो नए सीएम के लिए बैठक होगी, एनडीए विधायक दल की, उस पर मुहर भी लगेगी और बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। जी रश्मि। बिल्कुल, देखिए, और जिस बात की चर्चा हो रही है, क्योंकि दिल्ली से बिहार तक हलचल लगातार देखने को मिल रही है, नेता नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आप किस तरह से विजय चौधरी के इस बयान को देख रहे हैं? चूंकि मुझे पता है कई बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनसे आप लगातार संपर्क में हैं, पर्सनल टच में हैं, क्या वो बता रहे हैं? क्या विजय चौधरी का ये बयान उस लिहाज से देखा जाए जैसा संजय जी और अमित जी ने बताया है? जी देखिए, संजय जी और अमित जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से विजय चौधरी का बयान ये स्पष्ट करता है कि अभी तक किसी नाम पर मुहर नहीं लगी। ये स्पष्ट है कि किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी है। ये लोग चाहते हैं, जदयू के लोग चाहते हैं कि नाम सामने आ जाए, लेकिन चूंकि वो विशेषाधिकार भाजपा का है, जैसे विशेषाधिकार नीतीश कुमार का था कि वो अपने नेता बनेंगे और किस किस को मंत्री बनाएंगे अपने दल से, तो वो तय करते थे, नीतीश कुमार तय करते थे। उसी तरह बीजेपी का भी विशेषाधिकार है कि वो तय करेगा कि सीएम चेहरा कौन होगा, सीएम के बाद मेरा मुख्यमंत्री के अलावा और मंत्री कौन होगा, ये बीजेपी को तय करना। और विजय चौधरी के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के पास बहुत सारे नाम हो सकते हैं, नहीं हो, जबरदस्त हाथ है, और वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी नंबर 1 है, इसमें नो डाउट है। लेकिन बीजेपी इस बात को अभी संयमी ढंग से रखे हुई है, और जब इस्तीफा होगा, जैसे विजय चौधरी ने बोला ना कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, बीजेपी की तरफ से नाम आएगा, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें उस नाम का अनाउंसमेंट होगा, तब वो सीएम बनेंगे। ये आज के लाइन में है उनके। तो ये बीजेपी को तय करना है।
और बीजेपी कहीं ना कहीं से इस चीज़ में लगी हुई है कि सारे चीज़ों को खंगाले, अपने सारे पुराने इतिहास को देखे, आगे भविष्य किस तरह से भाजपा का है। चूंकि भाजपा को बिहार में पहली बार कोई सीएम देने का मौका मिला है, इसके पहले वो सहयोगी दल के ही रूप में रहे, डिप्टी सीएम ही ले पाए हैं, लेकिन पहली बार सीएम पद ले रहे हैं। तो बीजेपी बहुत चीज़ों को सोचेगी, चूंकि उसको आगे की राजनीति देखनी है, आगे क्या भविष्य देखना है, आगे किस तरह से बिहार में बीजेपी और मजबूत हो, इसको देखना है। नाम कमोबेश लगभग तय है, ये अब हमारे संजय जी ने भी कहा, अमित जी ने भी कहा, ये तय है। लेकिन बीजेपी अभी पत्ता नहीं खोल रही है, और जिसका नतीजा है कि ये विजय चौधरी का बयान आ रहा है, तरह तरह के बयान अन्य नेताओं के आ रहे हैं। किसी के द्वारा यह नहीं कहा जा रहा है कि नहीं नेता चुन लिया गया है, कि अभी विजय चौधरी कहते हैं कि इस्तीफा होगा तब न नई सरकार का शपथ होगा। तो ये चूंकि ये बीजेपी ने पत्ता नहीं खोला है, इसके चलते ही ये सारे चीज हो रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी ने पत्ता खोल दिया, उसके दूसरे दिन मान लीजिए कि आप इस्तीफा भी होगा, नई सरकार का गठन भी होगा। देखिए, कई सवाल हैं और कई चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन एक सवाल जो जनता भी जानना चाहती है, मेरे भी मन में है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। ऐसे में जब दिल्ली से सम्राट चौधरी वापस लौटे, एयरपोर्ट पर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की, या कल से आज तक में जब वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, बाहर निकले, इस दौरान भी वो पत्रकार के सामने नहीं आए, तो बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का भी बदला हुआ नजर आ रहा है। और ये जो हलचल है, ये जो बयान आ रहे हैं विजय चौधरी के हों या फिर अन्य नेताओं के, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार की सियासत के? देखिए, बॉडी लैंग्वेज से आप जज नहीं कर सकती हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। मुझे जैसा दिखना है और दिखाना है, मैं वैसा ही बॉडी लैंग्वेज रखूँगा। तो उसको लेकर के आप ये आधार नहीं बना सकती हैं कि शायद जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, इसीलिए वो मतलब थोड़े मायूस नज़र आ रहे हैं, या फिर वैसा हो रहा है इसलिए वो खुश नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज पैमाना नहीं है किसी भी जजमेंट को पास करने का। रही बात, बयान के मायने ज़रूर हैं, और वो बयान विजय चौधरी ने पिछले दिनों जो दिया था दिल्ली में, वो भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो बयान दिया है वो भी बड़ा बयान है, और उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चूँकि कैमरे पर आकर के ये बोलना, जब सवाल पूछते हैं पत्रकार लोग कि भाई सीएम पद पर क्या सहमति नहीं बन पाई है क्या, तो कहते हैं कि ये बीजेपी को तय करना है, और कौन किसको पूछ रहा है। सबसे पहली लाइन कौन किसको पूछ रहा है। तो इसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। तमाम सहयोगियों ने जो कहा, मुझे जो समझ में आ रहा है उसके दो ये हो सकते हैं। एक तो ये कि बीजेपी ने शायद अभी तक तय नहीं किया है कि कौन सीएम होगा, या तय कर लिया है तो जेडीयू को बताया नहीं है या भरोसे में नहीं लिया है, आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया गया है। मतलब सबको, जैसे उनकी एक लाइन और भी थी कि बीजेपी को तय करना है और बीजेपी ही अनुशंसा करेगी, तब जाकर के एनडीए के जो विधायक हैं, विधायक दल की बैठक होगी और नेता का चुनाव होगा। तो क्या ये माना जाए कि अभी तक तय नहीं हुआ है, या फिर तय हो गया है और एक जो प्रोटोकॉल, मतलब एक स्ट्रेटेजिक मूव जो होता है कि हमें अभी कैमरे पर नहीं बताना है, या फिर मीडिया को भी कंफ्यूज करना है। तमाम चीज़ें, संभावनाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हम कुछ ऐसा बोल दें जिस पर गॉसिप शुरू हो जाए, चर्चा शुरू हो जाए। शायद वो बयान वो नहीं दिए होते तो हम लोग ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। तो सस्पेंस और कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनी हुई है, और जिस तरीके से आपने बॉडी लैंग्वेज पढ़ करके समझने की कोशिश की, तमाम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से उसका विश्लेषण भी कर रहे हैं। यहाँ पर ज़रूर हमारे पास वो लाइन है जिसको लेकर के हम लोग चर्चा करें, क्यों ना करें। चूँकि कैमरे पर आकर के पहली दफ़ा किसी ने कहा है कि कौन किसको पूछ रहा है, और बीजेपी अनुशंसा कर रही है। इससे पहले का विजय चौधरी का बयान है, हम चाहेंगे कि वो भी दर्शक सुने। उसमें उन्होंने कहा है कि एनडीए विधायक दल के नेता न फाइनल करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, वो न चुनेंगे, तो जब बैठक होगी तब होगी। और ये भी कहा कि शपथ ले लेने से थोड़ी ही नई सरकार का गठन हो जाता है, इस्तीफा देंगे तब ना। जब इस्तीफे पर सवाल पूछा गया कि कब इस्तीफा दे रहे हैं, तो शपथ हो
हो गया तो इसमें क्या न्यूज़। सर अब नई सरकार को लेकर अब नई सरकार बनेगी, जब नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब। कब इस्तीफा देंगे सर? इस्तीफा का सर समय, सर वो सारी प्रक्रिया कब होगी सर? अभी इंतजार करिए ना। तो उस समय ये कहा था और इस समय आज ओपनली, जबकि आज 12 तारीख है और खबर ये है कि 15 को नई सरकार का गठन होना है, चूँकि 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है और महिला आरक्षण बिल पास होने का प्रोसेस है, इसी को लेकर बुलाया गया है। तो कोशिश यह है कि 15 तक बिहार में जो भी सस्पेंस चल रहा है, जो भी नई सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया जाए, ताकि 16 से सदन में सब लोग, चूँकि नीतीश कुमार भी उस सदन के सदस्य बन चुके हैं राज्यसभा के, और बाकी 4 लोग जो हैं उनको भी शपथ लेना है। तो इस जो चैप्टर को क्लोज करने की मंशा है ज़रूर बीजेपी की तरफ से, लेकिन क्या अभी तक कन्वे नहीं किया गया है, भरोसे में नहीं लिया गया है, या फिर सब कुछ क्लियर है और घुमाया फिराया जा रहा है, नेताओं के द्वारा क्लियर नहीं किया जा रहा है, और ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। तमाम चीज़ें हो सकती है, लेकिन इस बयान को जरूर हम लोग बड़ा बयान मानेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान है संजय झा का रश्मि, उस बयान की मैं चर्चा खास तौर पर करना चाहूंगा। संजय झा ने अभी से थोड़ी देर पहले पटना में मीडिया कर्मियों से बात की है और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 से 30 तक का जो मैंडेट मिला है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला है। तो बिहार में जो भी नई सरकार बनेगी उसको नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, उसी के अनुसार आगे बढ़ना होगा। तो क्या एक तरीके से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, बीजेपी के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश है कि सीएम फेस जो होगा वो नीतीश कुमार की पसंद का होगा और नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही सीएम बनेगा? इस पर जो हमारे सहयोगी हैं उनसे भी थोड़ी आप राय लें कि इस बयान का क्या मतलब है। बिल्कुल। अब अमित जी देखिए, जो अब बयान दिया है संजय झा ने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है एक एक बातें कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा भी था चुनाव का, जनता ने इसी पर अपना मैंडेट भी दिया। नीतीश कुमार को सीएम फेस जनता ने चुना है, ऐसे में नीतीश कुमार को इग्नोर कर देना, साइडलाइन कर देना इतना आसान भी नहीं है, और इसीलिए अगर नई सरकार बन रही है तो नीतीश कुमार की सहमति उसमें होगी ही होगी, ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया। अगर कोई भी सरकार, नई सरकार का गठन होगा ना, तो उसमें नीतीश कुमार को पहले समझ लीजिए कि इग्नोर कोई नहीं कर पाएगा। और एक 85 सीट का जो एक बड़ा एक आंकड़ा है ना, वो जेडीयू के साथ है। 85 बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और नीतीश कुमार अपने आप में, भाई जिनके चेहरे पर इतना बड़ा मैंडेट मिला, आप उनको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में किस तरीके से अपने पाले में लाया, उसमें एक बड़ी स्ट्रेटजी थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल हुई, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताजपोशी हुई, उसमें बड़ी भूमिका 2 लोगों की थी, नीतीश कुमार की थी और दूसरा चंद्रबाबू नायडू की थी। तो इन दोनों लोगों के जो चेहरे हैं, ये साफ बताता है कि नीतीश कुमार कितना ज़रूरी है। तो आज की स्थिति में जो भी अभी बयान आ रहे हैं, चाहे वो विजय चौधरी के हों या फिर संजय झा के हों, ये दोनों बयान बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के इतर आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, कल्पना करना मुश्किल है। रश्मि, आप केवल ये नहीं है कि नीतीश कुमार जिस पर वीटो लगा रहे हैं, भाई नीतीश कुमार के नाम पर ही आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, यानी कि बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं, बिना नीतीश कुमार के कंसेंट के ये कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कही, संजय झा ने अपने बयान में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार संसद सत्र में भले ही दिल्ली में रहेंगे, लेकिन जब संसद का सत्र नहीं रहेगा तो वो बिहार में रहेंगे और बिहार में जो सरकार का कामकाज होगा उसको नजदीकी से उसका अवलोकन करेंगे। भाषा में कह सकते हैं कि बिहार का दूसरा जो सुपर सीएम होगा वो नीतीश कुमार होंगे। सीएम कोई बन जाए, लेकिन सुपर सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। जब तक वो सक्रिय राजनीति में है तो नीतीश कुमार को कोई उनको माइनस नहीं कर सकता है रश्मि, और न किसी की ताकत नहीं है, चाहे वो गठबंधन के इधर हो या उधर हो। नहीं, किसी की ताकत नहीं है अमित जी, ये बात आपका कहना ठीक है, लेकिन अब भाजपा को तय करना है सारी चीजें ना। कॉन्सेप्ट लिया जाएगा। आप हम लोग ने एक्सक्लूसिव बात की थी नीरज कुमार से, आप भी थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि आप हेट कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
तो ये इग्नोर तो कोई कर भी नहीं रहा है। अगर भाजपा इग्नोर करती तो फिर नीतीश कुमार को इतना तवज्जो नहीं मिलता। जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ पूरा एनडीए एकजुट है, उनके यहाँ लगातार आना जाना शुरू हो गया है, लगातार नेताओं का चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा, लखिंदर पासवान हो, सभी लोग आ जा रहे हैं, तो इग्नोर कहाँ किया जा रहा है। लेकिन संजय झा ने जो बयान दिया उसमें ये भी उन्होंने बताया कि जब संसद का सत्र नहीं होगा नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, और ये पहले से ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहे दिल्ली में रहे या कहीं भी रहे। इसमें हम नहीं, इस बहस में नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, आगे भी प्रासंगिक रहेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन फैसला तो अंतिम बीजेपी को लेना है साहब, अंतिम फैसला तो बीजेपी का होगा। लेकिन बिना नीतीश कुमार के सहमति के क्या वो फैसले देखिए, नीतीश कुमार के सहमति के बिना की बात कहाँ आ रही है साहब। बात ये आ रही है कि बीजेपी को फैसला लेना है और बीजेपी अपने फैसले से उनको बताएगी, संतुष्ट करेगी, और तब ये नाम सामने आएगा जो विजय चौधरी का। एक चीज है रश्मि कि देखिए, बीजेपी सही कह रहे हैं राजीव जी, बीजेपी को फैसला लेना है, क्योंकि भाई विधायक दल की बैठक जब होगी तो विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो उसमें जो है वो तो तय करना है, सभी को पहले तय करना है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनको तय करना है कि कौन सा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि पहली बार बीजेपी स्वाद चख रही है मुख्यमंत्री के कुर्सी का। और मुख्यमंत्री एक ऐसा एक बॉडी लैंग्वेज वाला इंसान होगा एक मुख्यमंत्री पद पे, जो कि नीतीश कुमार ने जो लकीर खींची है ना, यूएसपी बनाई है ना बिहार में विकास की, उसको मेंटेन करने के लिए वैसा ही चेहरा होना चाहिए। बीजेपी को आगे भी राजनीति करनी है रश्मि, बीजेपी को आगे भी राजनीति करनी है, और राजनीति करने के लिए उसको ये तय करना होगा कि चेहरा ऐसा दे हम कि आगे मेरा राजनीति और भविष्य बढ़े, अच्छा हो, बेहद तो इसीलिए ये लेट हो रहा है। वाला जो फैक्टर है ये भी आप इस पे जोड़ना पड़ेगा कि भाई चेहरा वही होगा जो सोशल इंजीनियरिंग, नीतीश कुमार की पहचान क्या रही है, सोशल इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट नेता माने जाते हैं। पिछड़े को अति पिछड़े से जोड़ना, दलित को महादलित से अलग करना, तो इस तरीके से वो वही चेहरा चाहते हैं। लौकुश समाज का एक चेहरा होना चाहिए नीतीश कुमार का। देखिए, नीतीश कुमार का अगर कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, हालांकि हो नहीं सकता नीतीश कुमार का सब्स्टिट्यूट, 2 दशकों में नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं ना बिहार में, उसको आप कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर पूरा वही विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर वाली बात हो जाएगी, भाई कोई रिकॉर्ड तोड़ दे, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 20 साल मेहनत करना होगा। तो वैसा चेहरा चाहिए जो लंबी पारी खेल सके, ऐसा चेहरा नहीं चाहिए कि आप भाजपा का भविष्य हो सके। बिहार में भाजपा का भविष्य बढ़िया करने वाला नेता चाहिए, और इसी पे मंथन चल रहा है। बीजेपी जो लेट कर रही है या फिर मंथन कर रही है और अपने कॉन्सेप्ट को जब लेकर के आएगी, नाम को लेकर के सामने आएगी, तो वो नीतीश कुमार से चर्चा करेगी। क्योंकि विजय चौधरी का बयान इसी बात को इंगित कर रहा है कि अभी चर्चा नहीं हो पाई है, पूर्ण चर्चा नहीं हो पाई है, और ये इसके कारण भी है, अभी खरवास है और सब कोई जानता है कि 14 तारीख के पहले कुछ नहीं होना है। तो 14 तारीख तक एक्सरसाइज हो रहा है, और उस एक्सरसाइज में कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं से सारे चीज़ों को खंगाल रही है। उसके बाद वो नीतीश कुमार से भी बात करेगी, विजय चौधरी से भी बात करेगी, संजय झा से भी बात करेगी, ललन सिंह से भी बात करेगी, सबसे बात करेगी, लेकिन बीजेपी ठोक ठटा करके किसी नेता को सामने लाएगी, ये बात तय है। ये सब कुछ देख कर समझ कर, क्योंकि बिहार में जात के आधार पर राजनीति होती आई है, और इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। चाहे वो ये अभी रिसेंट चुनाव की हम बात करें, उसमें भी ये देखा गया है, और उसी आधार पर प्रत्याशी भी तय किए गए, चाहे वो महागठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर एनडीए के। ऐसे में जब बीजेपी को पहली बार ये मौका मिल रहा है कि हम अपना सीएम बिठा सकते हैं, क्या सब कुछ सही से नाप तौल कर देखना गलत है? ये भी हम आपसे सवाल करेंगे कि क्या अगर बीजेपी समय ले रही है सोचने में, इसमें क्या बुराई है? अगर सब कुछ हम जान ले, समझ ले, नेताओं की कितनी कैसी पकड़ है, क्योंकि बिहार की जनता पर एक वो छाप भी छोड़ता है कि हाँ, बीजेपी ने अगर कोई फैसला लिया है या नीतीश कुमार को अगर हटाया गया है, तो वो दूसरा चेहरा हम वैसा ला रहे हैं जो ठीक उसी तरह से काम करे बिहार की जनता के। देखिए, आपने कास्ट वाली बात की, तो कास्ट कॉम्बिनेशन ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, और ख़ास तौर पर बिहार में, और इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिहार में जातीय सर्वेक्षण भी हुआ था, और अब तो पूरे भारत में जातिगत गणना शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जो नया सीएम
जो भी तय हुआ है या तय होने वाला है वो उसमें एक बहुत बड़ा आधार उसकी जाति होगी जो कैंडिडेट चुन करके सामने आएगा, उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं। और अमित जी ने सही बताया कि सोशल इंजीनियरिंग की पीएचडी हासिल की थी मतलब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग के एक बड़े एग्जाम्पल हैं जो उन्होंने सेट किया है। और वो यही वजह है कि वो 20 साल से लगातार सत्ता में बने हुए हैं और एंटी इनकन्वेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके नाम पर। तो बिल्कुल एक बड़ा पैमाना है, बड़ा आधार है जो भी तय है। और लास्ट में हम एक लाइन यही ज़रूर कहना चाहेंगे कि विजय चौधरी के बयान के बेशक हम लोग मायने निकालें और बिल्कुल उसको बयान को हम लोग डिफरेंट चश्मे से देख सकते हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है और विजय चौधरी की राजनीति में जितना बड़ा कद है वो मुझे लगता है कि एक तरीके से सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हैं। रही बात, सब कुछ तय है और इस बात की जानकारी विजय चौधरी को भी है, चूँकि विजय चौधरी नीतीश के बेहद क्लोज में से माने जाते हैं, थिंक टैंक के कोर कमेटी के मतलब कह सकते हैं मेंबर हैं। तो उनको इस बात की जानकारी न हो और बात यहाँ तक पहुँच रही हो कि 15 तारीख को सरकार गठन की प्रक्रिया यानी शपथ ग्रहण समारोह होना हो और नीतीश कुमार को ये ना मालूम हो या जो जेडीयू के शीर्ष नेता हैं कि कौन सीएम बनने वाला है और बीजेपी किसको सीएम बनाने वाली है, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। एक लाइन में ये कहेंगे कि सब मौन है लेकिन सबको पता है कि सीएम कौन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए। और देखिए जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में सत्ता हस्तांतरण की, इतना ज़रूर है कि जिस तरह से पल पल बिहार के राजनीतिक रंग में बदलाव दिख रहे हैं, ऐसे में सीएम चेहरा कौन होगा इस पर लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि वो नाम अभी सबके सामने नहीं आया है, इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि 15 अप्रैल तक बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लगातार आप कशिश न्यूज़ के साथ बने रहिए, बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थिति पर हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।